नहर वाली एंटिटीज, पेड़ वाली एंटिटीज, जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी, सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो राजेश बता रहा, अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया, जैसे होता ना कि एक बाबा ने, वो जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज को लेके आए, जो भी चीज थी वो जो जिन वगैरह था उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो, अब आप इसे शमशान के वहां पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे, और इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं खत्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश, उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहां गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ही एक क्या भार आया, इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं, कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की, कि बेटा हमें माफ कर दिया, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर, तू वापिस आ जा, पीछे पलट जा, आ जा हमारे पास। जिन खेलने की कोशिश कर। यस, दादाजी की आवाज आई, मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज, कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज, कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूं, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा, कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है, गुरुजी ने बोला दरवाजा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गाँव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गाँव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था, और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं, पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी आत्मा को हटाया गया। फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन जो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं, वो फिर ठीक हो हाँ, गई थी, वो ठीक हो गया, लेकिन वही चीज की इस चीज का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नजर उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब लास्ट का सीन अलग ही है, जब वो भाई पूरी सही दिखा रहा है, पूरे परिवार की आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज को बस इमेजिन करना कि अगर ये चीज हो तो कैसा होगा। क्रेजी भाई, बहुत मुश्किल है ना पलटना। मुझे लगा बोलोगे वो पीछे मुड़ ही गई, इतनी तगड़ी इल्यूजन क्रिएट। मैं जब सुन रहा था ना तो भी मेरे मुंह से पता क्या निकल रहा था, जैसा बोलते हैं ना सिमरन पलट, मैं अंकल मत पलटना, अंकल मत पलटना, उसी टाइम मानव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि आपके पलटने से ये खत्म हो सकता है, तो भाई मैं सच बताऊं, जिस तरीके से हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है बंदा पलट जाता है, अपने इंडिया में ये चीज़ है कि उस चीज़ को इतनी अहमियत दी गई है कि बंदा अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो जिस तरीके से बताया कि दादा की भी आवाज़ आ रही है, दादी की भी आवाज़ आ रही है, और सोचो कि मैंने पी के तेरे को बहुत बोला था,
हमने तुझे घर से निकाल दिया। मतलब जैसे दिखाते हैं ना कि एक एक चीज कैसे रियलाइज करवाई जाती है, वो वाला सीन एक्चुअली में हुआ है इस इंसिडेंट में।